भी नक्श लिखते थे, यही कुछ लिख के दे देते थे। उनके नक्श में तासीर होती थी, ताकत होती थी। सोचे तो सही, हमें कितना बड़ा तोहफा मिला, हमें कितनी बड़ी ताकत मिली, हमें कितनी बड़ी तासीर मिली, हमें कितना बड़ा कमाल मिला, कितना बड़ा निजाम मिला। क्या ख्याल है, कुछ तादाद रोजाना मुकर्रर नहीं कर लेनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा ही पढ़ लिया करें? 7 बार ही पढ़ ले सुबह शाम, 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, 40 बार सुबह शाम पढ़ ले, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ ले। कितने खुशकिस्मत होंगे अगर उन्होंने कोई वजीफा जारी नहीं रखा हुआ, तो कोई वजीफा अपनी जिंदगी में जारी रखना चाहते हैं और कोई वजीफा अपनी जिंदगी में वजीफा बनाना चाहते हैं, कोई चीज ऐसी है जो कहते हैं हमें दे दे, तो कितने खुशकिस्मत होंगे जो इसको 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लेंगे। जब वो शेख मुनीर साहब बैत हुए ना, तो किसी महकमे से रिटायर हुए थे, तो मैंने उनसे कहा एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें, एक तीसरे कलमे की पढ़ लिया करें, एक इस्तिगफार की जो हमारी सिलसिले की तस्बीहात हैं। तो मुझसे कहने लगी इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकूंगा? मैंने कहा अल्लाह दिल खोल देगा, अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह। फिर वही थे जिन्होंने अरबों पढ़ा, अरबों पढ़ा। मुझसे एक दफा गलती हुई मुझसे, उन्होंने असल में जनरेटर एग्जॉस्ट चलाया होगा ना, तो एग्जॉस्ट चलाने में उन्हें झटका लगा होगा, इसलिए थाली गिरी, उन्हें एग्जॉस्ट याद आया होगा मजमे में बैठे हुए बेहिस्सों को भी, उनको भी, कि कमली वाले के मेहमानों का एहतराम क्या होता है। तो क्या कर रहा था बात, मुझसे गलती हुई, मैंने उनका खत अबकरी में छाप दी और खत लिखते थे मुझे, अभी वो डाक में खत होंगे कि मुर्शिद मेरा इस महीने का, इस 2 महीने का इतना जिक्र हुआ, इतनी तस्बीह हुई, इतना अमल हुआ, वो खत लिखते थे। मैंने कहा अबकरी में छाप दो। गालिबन 7-8 की बात होगी, 2007-8, 6-7-8 बस अंदाजा शायद इससे। वो तो मुझे जो फोन आए, ओहो, बाद में एहसास हुआ खासा दी गल आमा सामने करनी अच्छी नहीं, लोगों का बर्तन नहीं था, भांडा छोटा था, बर्तन छोटा था। ये क्या धोखा छाप दिया, क्या फरेब छाप दिया, ये ऐसा मुमकिन है? वाकई में साथ मुमकिन तो नहीं है, वो भी सच कह रहे हैं। इसलिए तो मैं अपनी गलती कह रहा हूं कि मैंने गलती की, वो अबकरी में छाप दी खत। अच्छा, मैंने इसलिए नियत से छापा कि लोगों को भी तरगीब हो, लोग भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। जिन हजरात का कोई जिक्र मुकर्रर नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र मुकर्रर है, रोजाना उन्होंने इतना पढ़ना है, वो तो उसी में फना हो। जिनका कोई अगर जिक्र मुकर्रर नहीं है, अगर वो फैसला कर ले, वो फैसला कर ले कि हमने 1 करोड़ दफा पढ़ना, 1 करोड़, हाँ कोई मसला नहीं 1 करोड़। अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह करोड़पतियों में शामिल कर देगा। कौन से करोड़पति? आखिरत वाले करोड़पति, जो आखिरत के करोड़पति थे, और आखिरत के अरबपति, करोड़पति, जुनैद बगदादी, पीर गिलानी, पीराने पीर, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये आखिरत के करोड़पति थे, ये आखिरत के करोड़पति, करोड़ आखिरत। करोड़ की तो अब हैसियत है, पहले तो लफ्ज लाखों दरूद, लाखों सलाम लफ्ज होता था, लाख कोशिश की, गौर से समझे फिक्र, लाख कोशिश की पर ना माना, वो लाख बड़ी बात होती थी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की नात है, लाखों सलाम, लाख कोशिश की, लाख मेहनत की। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। मुझे कहते थे नाना लाखापति को जाके सताते हैं। मैं तो एक तरफ बैठा होता था, नाना लाखापति दुआ कर रहा होता था, दुआ करता कहता था नाना मैं अल्लाह को जाके कहूंगा अल्लाह तेरी इबादत कबूल न करे। मैं कहता हूं करे, वो जारियां करे, तेरी मर्जी, ना कहना ना। मैं हजूर को जाके कहता हूं तेरा दरूद ना सुने, लगता है ऐसे कि हजूर के साथ पता नहीं उसका ताल्लुक होगा। ओहो, नाने की मैंने जो जारियां देखी थी ना, मालूम अब एहसास होता है नाने का अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ था। वो अल्लाह की नाराजगी पे बेचैन हो जाता था, वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाराजगी पे बेकरार हो जाता था। नाना, मैंने पूछा नाना लाखापति को है? कह रहे हमारे नाने के पास लाख रुपया था उस दौर में, लाख रुपया था, लाख रुपया था। जब आने का 5 किलो घी देसी घी आता था, नाने के पास लाख रुपया था। 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख। तो आप इस आयत को 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लें इंशाल्लाह। तो कहते हैं एक बाबा जी थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था, हाजी साहब थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था। मुझे 4 दिन उनके पांव सीधे करने की, जूतियां सीधे करने की सादत मिली, खिदमत में हिस्सा था।
अभी चंद साल पहले फौत हुए। कई अरब रुपए का मंसूबा था, उसके चीफ थे। एक दफा मुझसे कहने लगे, लाहौर में दूर जंगल में ही कोई वापड़ा टाउन बना है, उसमें मुझे एक कनाल का प्लॉट मिला है, उसकी मैं किसने कैसे अदा करूं? जंगल में ना वापड़ा टाउन है कोई दूर, एक कनाल का प्लॉट मिला है। चीफ होते थे उस दौर में, पजीरो पजारो, उनके पास गाड़ियां होती थी, लेने होती थी। मुझसे 600 रुपया कभी 2000 उधार ले जाते थे। हैरान कौन बात है, उधार ले जाते थे 200, कभी 600, कभी 500, कभी 1000। एक दफा फरमाने लगे, घर के पंखे नहीं है, वो पैसे जरा दे दे, मैं फिर दे दूंगा, तनख्वाह आएगी। और फिर मुझे तनख्वाह में दे गए। तो कहा कि कोई दिन ऊपर तो नहीं हुआ, वादे के मुताबिक दे गए। ये जिंदगी थी एहतियात की। और गाड़ी अगर सरकारी इस्तेमाल करते थे, मैंने अपने हाथों से मीटर लिखते देखा, गाड़ी का इतना मीटर खर्च किया, इतना पेट्रोल उसमें डालना है। और दफ्तर का सरकारी कलम इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो सरकारी कागज है, सरकारी कलम। अजब इंसान थे, अजब इंसान थे। तो आप फैसला कर लें कि आप इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ेंगे। उनके सामने लोग इंशाल्लाह नहीं कहते थे, कोई उनके सामने गुजरता नहीं था, जिसको देख लेते थे वो कबूल हो जाता था। इंशाल्लाह नहीं कहते थे बंदे उनके सामने। आप तो कबूल हो जाएं, और क्या सादत। क़यामत के दिन बंदा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे, मेरे बंदे तूने नेकी की थी या अल्लाह तूने तौफीक ही नहीं दी थी? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे तू नियत कर लेता ना, मैं तुझे तौफीक दे देता। मेरे बंदे तू नियत कर लेता, मैं तुझे तौफीक दे देता। तू नियत कर लेता, मैं तुझे तौफीक दे देता। नियत तो कर ले। अगर आपका कोई वजीफा तायुन नहीं है, उसमें तायुन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि अब करी कोई तस्बीह खाना मुझे कोई वजीफा दे दे, तो इस वजीफे को दिन पढ़ें, रात पढ़ें, वजू बे वजू पढ़ें, इस आयत मुबारक को, इन दोनों आयत को याद करना है, बस याद करना। अच्छा, इस आयत में दीदार मुस्तफ़ा 100% है इंशाल्लाह। कमली वाले का दीदार, आले रसूल के साथ मुलाकातें, असहाब रसूल के साथ मुलाकातें, इस आयत मुबारक में अनोखा कोई राज है, अनोखा कोई निजाम है। मैं तो चाहता हूं कि मजमा बैठ के इसको पढ़े, थोड़ा सा 7 दफा अगर हम बैठ के पढ़ लें। कितनी बार? 7 बार। अगर हम बैठ के इसको पढ़ लें और इस नीयत से बैठ के पढ़ें, इस नीयत से, इस जज्बे से बैठ के पढ़ें, इस नीयत और इस जज्बे से बैठ के पढ़ें कि अल्लाह, इसकी जो पहले नीयत सुन ले जरा गौर से, अल्लाह जो इसकी तासीर, ताकत, बरकत और कमाल तूने सारे के सारे आले रसूल, आका कमली वाले, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया, सालेहीन, गौस, कुतुब, अबदाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, कामिलीन को तूने अता की। और अल्लाह, एक वो तासीर और ताकत है जो तेरे इल्म में है। अल्लाह, मुझे तेरे इल्म वाली ताकत और तासीर भी चाहिए, तेरे, मेरे साथ बोले, तासीर भी चाहिए। फिर भी मैं अल्लाह मुतमिन नहीं हूं, मेरे अंदर तलब ज्यादा है, तड़प ज्यादा है। तो बंदे फिर क्या मांगता है? अल्लाह पूछे तो या अल्लाह, मुझे अपनी शान के मुताबिक इसकी तासीर अता फरमा, अपनी शान के मुताबिक इसकी तासीर भी अता फरमा, इसकी ताकत भी अता फरमा, इसकी बरकत भी अता फरमा, और इसका कमाल भी अता फरमा अपनी शान के मुताबिक। बोले आप क्या मांगते हैं? आप थोड़ा मांगते हैं या ज्यादा? जी, ज्यादा मांगे? थोड़ा क्यों मांगते? अल्लाह के खजानों से ज्यादा मांगे और बहुत ज्यादा मांगे, थोड़ा क्यों मांगते? आए फिर अवल आखिर दरूद पाक पढ़ लेते हैं, और दरूद भी वही पढ़ेंगे जो हमारा दरूद शिफा है, जो हर दफा पढ़ते हैं। और दरूद शिफा भी वो है जो बड़ी ताकतवर चीज है, बहुत बाकमाल चीज है दरूद शिफा, बहुत बाकमाल चीज दरूद शिफा, बहुत हैरत अंगेज चीज है दरूद शिफा, बहुत हैरत। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अब ऐसा करें, हम ना एक काम करें, हम ना 4-4, 5-5 की ऐसी टोलियां बना लें, ऐसी जमातें, टीमें बना लें, और इसको सिर्फ 7 दफा बैठ के आपस में दोहराना है। क्या ख्याल है? और एक वादा सुना, वादा, वादा गौर से सुने, मैं लफ्ज वादा कह रहा हूं। फरमाया, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्ते उन नशिस्तों को, उन महफिलों को तलाश करते हैं, अर्शों से आके उन महफिलों में बैठते हैं, और अर्शों तक उनकी सफ़ें चली जाती हैं। और जब वो अल्लाह के जिक्र की महफिल खत्म होती है तो अल्लाह पूछते हैं, कहां से आए? या अल्लाह, तेरे बंदे। फरमाया, क्या मांगे? जन्नत,
پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو میں اللہ اور مانگتے. اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے میں نے جنت ان کو دے دی. جب محبت ہوتی ہے نا بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے. اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے. فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں سنی ہے. اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی جہنم سے نجات دے دی. اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت تاثیر کمال قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یاد رکھیں گے. اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں. آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں. اور میں ایک بندہ تھا اس نے 1 پیسہ رکھا اور کہا یا اللہ میں ساری عمر پیسہ جوڑوں گا اور جوڑ کے نا میں حج پہ جاؤں گا. پیسہ جوڑتا رہا موت آ گئی حج نہ کر سکا. اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس کی طرف سے حج کرے گا کیونکہ اس کے حج کا سچا جذبہ بھی تھا ساتھ اس کی محنت بھی تھی ساتھ اس کی طلب تڑپ اور سچا جذبہ تھا. آپ ایسا کریں آج کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی نا تو 7 دفعہ پڑھ لے. کروڑ میں سے 7 کم ہو جائے گا. ایسے نا 1 کروڑ میں کتنا کم ہوگا؟ 7 دفعہ کم ہو جائے گا. مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ایک تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اور پریشانی ہی دور اور کام بن گیا. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. کروڑ دفعہ پڑھ لے. کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا.